वन कॉइन सोज हेड, मतलब इसका क्या हुआ, एक सिक्के पर हेड टेल, एक सिक्के पर क्या होगा टेल, और यहाँ पर क्या, एक सिक्के पर क्या होगा हेड, एक सिक्के पर क्या होगा हेड। ये मतलब क्या, एक सिक्का पर टेल होगा और एक सिक्का पर हेड होगा, तो ई में क्या बनेगा बोलो तो, क्या एक सिक्का पर क्या होना चाहिए हेड, मतलब टेल हेड या हेड टेल, यही ना होगा क्या, एक ही सिक्का पर, दोनों पर नहीं होना चाहिए, तो टेल हेड या हेड टेल ये होगा। और एफ में क्या बोला जा रहा है, एफ में क्या बोला जा रहा है, एक सिक्के पर हेड, तो यह भी क्या होगा हेड टेल, और दूसरा कौन सा टेल हेड, दोनों सेम सेम चीज है। तो इसका यदि प्रायिकता निकालेंगे तो यह कितना होगा 2/4। अब यहाँ दो सिक्का को उछाले हैं, तो दो सिक्का जब उछालेंगे क्या होगा, एच एच, एच टी, टी एच, और कौन सा टी टी, मतलब 4 ही होता है, इसलिए पी 2/4। पी एफ का भी मान अगर हम निकालेंगे यह भी होगा 2/4। हमको ई बाय एफ निकालना है, क्या निकालना है, ई बाय एफ। ई बाय एफ निकालने के लिए इंटरसेक्शन ही यूज होता है, यहाँ पर पहले हम इंटरसेक्शन ही निकाल लेते हैं, दोनों कॉमन है, एच टी भी और कौन सा टी एच, तो प्रोबेबिलिटी यदि हम यहाँ निकालेंगे यह भी होगा कितना 2/4। निकालना है हमको पी ई बाय एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इसका मान 2/4, यह भी 2/4, यानी कितना, यहाँ प्रायिकता कितना होगी अपन। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, नो टेल अपीयर्स, मतलब टेल नहीं आता है, नो टेल्स तो क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, तो हेड टेल है, हेड टेल होगा। कहता नो टेल अपीयर्स, मतलब टेल आएगा ही नहीं, तो जब आएगा ही नहीं तो केवल हेड हेड ही होगा। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, नो हेड अपीयर्स, हेड नहीं आएगा, तो क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब इसकी प्रायिकता अगर हम निकालेंगे पीई तो कितना 1/4, यहाँ पी एफ निकालेंगे यह भी 1/4, दोनों में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ होगा क्या 5, तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा 0। हमको निकालना है पी ई बाय एफ, ये लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना पी एफ, तो जब ऊपर वाला ही 0 और पी एफ का मान है 1/4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देख लीजिए लिखा हुआ ए डाई थ्रोन 3 टाइम्स, मतलब एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एक पासा को 3 बार उछाला जाता है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 पे पावर 3, बोले तो कितना 216, 6 के 36, 36 गुना 6 कितना 216। अब ई जो है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, इसका मतलब हुआ ई एक ऐसा घटना है जो अंतिम में, यानी पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तीसरा पोजीशन पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, बाकी पहला 2 पोजीशन पे कुछ भी आ सकता है। तो कैसे जानेंगे क्या क्या आ सकता है, पहला 2 पोजीशन पे मान लेते हैं यह 3 पोजीशन है, पहले पे इस जगह तो फिक्स कर दिया कितना आएगा हमेशा 4, बाकी यहाँ पर क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 तरीका और यह भी 6 तरीका, ये 1 तरीका, तो एन ई का जो मान होगा कितना होगा 36, कैसे 6 गुना 1 यानी कितना 36, इसमें होगा क्या 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4, इस तरह से चलता रहेगा। अब ये नहीं सोचना है इसको 6 तरीके से भरे तो इसको 5 तरीके से होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी 1 से 6 तक आ सकता है और यहाँ पर भी 1 से लेके 6 तक आ सकता है, तो यहाँ एनी का मान हो गया 36। और एफ एक ऐसा घटना है जो लिख दिया है 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली और फर्स्ट 2 टॉस, मतलब पहले 2 पे, प्रथम 2 पे क्या आएगा 6 और 5, यानी फिक्स कर दिया, पहला 3 पोजीशन में से 2 पोजीशन फिक्स कर दिया, क्या पहले पे 6 और दूसरे पर कितना 5, तो यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ 1 तरीका, यह भी 1 तरीका और यहाँ 6 तरीका, तो यहाँ होगा क्या 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 और 6, मतलब 6 गो होगा, तो यहाँ से अगर हम लिखें एन एफ तो यह कितना होगा 6, और पी एफ लिखेंगे तो फिर कितना 6/216। अब हमको ई बाय एफ निकालना है, ई बाय एफ निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होता है इंटरसेक्शन,
ई अब दिमाग लगाना है, इसमें 36 है, लिखे नहीं है, लेकिन इमेजिन करेंगे ये जितना भी नंबर है सबके अंत में 4 है। ये जितना भी नंबर होगा, जैसे यहाँ क्या होगा 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, 5 1 4, 5 4 4, ये हमेशा अंत में इसके क्या होगा 4 होगा। और यहाँ हमेशा अंत में 4 एक ही है, इसलिए जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल एक ही होगा। केवल क्या होगा, एक ही होगा। जब ये एक हुआ तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, यह कितना होगा 1/216, और हमको निकालना है फिर E/F, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इसका मान कितना 1/216 और PF का मान है कितना 6/216। हल करने पर हमको 1/6 लिख लीजिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मदर, फादर और सन एक फैमिली फोटो खिंचाना चाहते। मदर, फादर और सन एक फैमिली फोटो खिंचाएगा जिसमें से तीनों एक लाइन में खड़ा होगा। ठीक है, कौन कौन सा, मदर, फादर और कितना सन। तो कितने तरीके से पहले ये खड़ा हो सकता है, और कितने तरीके से, ऐसे अगर बनाएंगे, मान लीजिए 3 सीट है, पहले मदर, फादर या सन कोई भी खड़ा हो सकता है, मतलब यहाँ कितने तरीके से, 3 तरीके से। जब यहाँ कोई खड़ा हो जाएगा पहले पोजीशन पे, तो यहाँ कितना 2 और यहाँ कितना 1, मतलब यहाँ अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, फादर, मदर, सन, ऐसा हो सकता है, या मदर, फादर, सन, ऐसा हो सकता है, या दूसरा चीज सन, मदर, फादर, या सन, फादर, मदर, ऐसा हो सकता है, या फादर, सन, मदर, या मदर, सन, फादर हो सकता है। क्या यही 6 तरीका हो सकता है। ये हो गया क्या कुल, तो यहाँ पर सैंपल स्पेस की संख्या हो गई कुल कितनी। इसके बाद ई सन ऑन वन एंड, इसका मतलब क्या हुआ, पुत्र जो है वह क्या है एक छोर पर है। सन ऑन वन एंड मतलब या तो शुरू में है या अंत में है, तो इसकी संभावना कितनी है 4। सन ऑन वन एंड की संभावना कितनी है 4। कौन कौन सा होगा 1 2 3 4, ये चारों हो सकता है। सन ऑन वन एंड, एनी का वैल्यू कितना 4, तो पीई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/6। ई में होगा क्या ये भी लिख देते हैं, FMS, फादर मदर सन, मदर फादर सन, सन मदर फादर, और फिर सन फादर मदर, इतना सा होगा। ये ई का हो गया। F क्या कर रहा है, F फादर इन द मिडिल, पिता जो है वह कहाँ है बीच में, तो पिता बीच में दो कौन कौन सा केस है, एक ये वाला केस और एक ये केस, यानी मदर फादर सन और दूसरा सन फादर मदर, इसका 2 केस, यानी यहाँ पर NF का मान कितना होगा 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या होगा 2/6। अब हमको E/F निकालना है, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन बोलिए, मदर फादर सन, सन फादर मदर, तो मदर फादर सन यहाँ भी है, सन फादर मदर यहाँ भी है, दोनों है। इसका मतलब यहाँ लिखाएगा मदर फादर सन, सन फादर मदर। इसकी संख्या कितनी हो गई 2, एंड ई इंटरसेक्शन F बराबर कितना 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F कितना होगा 2/6, यानी ये कितना 1/3, ये आपका हो गया। अब जब ये 1/3 हो गया, निकालना है E/F, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन F अपॉन PF, और इसका मान 1/3, PF का मान कितना 2/6, मतलब 1/3। लिख लीजिए। अभी तक तो आपको लिख देता था डायरेक्ट E/F निकालने के लिए, तो आप E/F निकाल लेते थे। अब जो अगला टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं रहेगा कि E/F निकालना है। आपको क्या कि जहां पर जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F अकर्ड। तो जहां पर लिखा रहेगा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर कुछ घटना दे देगा तो वो वाला पहला E हो जाएगा, और जो बाद वाला होगा वह क्या होगा F। जैसे आप अगर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ए ब्लैक एंड ए रेड डैश आर रॉड। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ एक ब्लैक एंड अ रेड डैश आर रॉड। तो
तो एक ब्लैक और एक रेड को अगर हम थ्रो करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 36, क्योंकि दो पासा है, एक ब्लैक कलर का है और एक कैसा है रेड कलर का, तो सैंपल स्पेस कितना होगा 36। इसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम greater than 9, of obtaining sum greater than 9 given that black die result 5 resulted in a, समझिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 10 का ही ये पहला ए नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से देखना है, यहाँ पर दो चीज दिया गया है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। इसका मतलब ये पहला वाला ई बनेगा, गिवन दैट ये वाला एफ बनेगा। क्या तो हम दो घटना हो गया, ई एक घटना है, लेट करते हैं, ई क्या है एक घटना है, मतलब क्या कि ई क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम, मतलब हमको ऐसा करना है कि पासे का योग कितना होना चाहिए 9, और ब्लैक डाई का रिजल्ट काला पासा कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो यहाँ दो घटना हो गया, एक घटना क्या हुआ पासे का योग 9 और दूसरा घटना क्या है काला पासा पे कितना होना चाहिए 5। तो सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, तो हम ई एक घटना मानते हैं, ई एक घटना ऐसी घटना है जब पासे का योग कितना है 9 है। तो इसमें ई में क्या क्या चीज होगा, 9 लाने के लिए 4 5, फिर क्या होगा 5 4, फिर क्या होगा 6 3, फिर क्या होगा 3 6। इसके अलावा और कुछ होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, इसके अलावा 4। ये पहला क्या है, इसमें दो घटना है, इसको ध्यान से समझिए। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, ये एक घटना हुआ जब पासे का योग कितना है 9 है, तो 9 के लिए ये कंडीशन होगा। फिर कहता है अब दूसरा कि काला पासा पे कितना आना चाहिए 5, तो एफ ये दूसरी घटना है, पहले ब्लैक है उसके बाद रेड है, तो अगर हम इसको लिखें काला पासा, ये मान लिया पहला है काला पासा, इस पे 5 और बाकी लाल पे तो कुछ भी आ सकता है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और फिर कितना 5 6। मतलब ये दो घटना हो गया। क्या क्या घटना हुआ, ई एक ऐसी घटना है जब पासे का योग 9 है, और एफ एक ऐसी घटना है जब काले पासे पर कितना है 5 है। अब अगर हम यहाँ प्रायिकता देखें तो पीई कितना हो जाएगा, ये 4 है तो 4/36, और ये 6 है तो पी एफ कितना 6/36। हमको यहाँ भी ई बाय एफ निकालना है, ई बाय एफ ही क्यों निकालना है, एफ बाई ई क्यों नहीं लिखेंगे, तो जहां पर लिखा रहेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये पहला वाला ई बन जाएगा और बाद वाला गिवन दैट वाला एफ बन जाता है। तो यहाँ हमको ई बाय एफ निकालना है, तो पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। अब ऐसा कौन सा चीज है जो दोनों में कॉमन है, तो कौन सा, ये 4 5 4 वाला कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे कितना 5 और यही है। क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा, सॉरी इसमें लिखा हुआ सम ग्रेटर देन 9, सॉरी यहाँ पर क्या, ये तो 9 का ही हुआ ना, केवल सम ग्रेटर देन 9 है ना, ये तो केवल 9 का बना है, 10 भी हो सकता है, तो 5 5 होगा, 5 ग्रेटर देन 9। देखिए इस जगह थोड़ा सा गलती हुआ, ये यहाँ ध्यान से देखना है, क्या सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा क्या क्या होगा 10 11 और 12, मतलब यहाँ ई में क्या लिखाएगा 10, मतलब क्या 5 5 4 6 6 4 हो सकता है 10 के लिए, फिर 11 के लिए कितना 5 6 और कौन सा 6 5, और फिर 12 के लिए कितना 6 6, ये लिखना है। तो यहाँ एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो निकलेगा वह कितना निकलेगा 6/36, पी कितना हो जाएगा 6/36। हम जो पहले बना रहे थे वो सम इक्वल्स टू 9 कर रहे थे। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश वाले में फिर यही प्रॉब्लम है,
जब आप हिंदी के बुक को देखिएगा तो वहां लिखा हुआ है हिंदी वाले में सम का योग 9 हो। देखिए उसमें लिखा हुआ है प्राप्त पासे का योग कितना हो 9, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश वाला बुक में जो दिया गया पासे का योग ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या हुआ 9 से बड़ा, तो 9 से बड़ा ये होगा। अब ये पी ई हो गया, एफ हो गया। अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए 5 5, फिर कौन सा 5 6, और कुछ होगा, अब तो नहीं होगा। तो यहाँ ये कितना हो गया 2, तो इसका प्रायिकता अगर हम देखेंगे ये कितना होगा 2/36, और फिर हमको निकालना है ई बटे एफ, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे कितना पी एफ। इसका मान दिया गया है 2/36 और पी एफ का मान दिया गया है 6/36, मतलब 2/6 अर्थात कितना 1/3। अब यदि हिंदी वाले बुक से बनाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है सम इक्वल्स टू 9, प्राप्त योग 9 हो, और इंग्लिश वाला लिखा हुआ है ग्रेटर देन 9, तो इंग्लिश वाले बुक से आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए। इसी में एक और पार्ट है, उस पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये ए हो गया, इसी में बी लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। फिर ई घटना है ऑब्टेनिंग सम, ऑब्टेन द सम 8। जब 8 होगा उसका सम कितना होना चाहिए 8, तो 8 के लिए क्या क्या होगा 4 4 6 2 2 6 3 5 5 3, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर लिखा है रेड डाई रिजल्ट अ नंबर। एफ क्या है, एफ एक ऐसी घटना है व्हेन रेड डाई रिजल्ट लेस देन 4। मतलब क्या हुआ इसका कि लाल वाला जो पासा है उसका जो रिजल्ट होगा वह 4 से छोटा होगा। जब हम पासे को फेंक रहे हैं तो पहले ब्लैक है और बाद में क्या है रेड है। देखेंगे ध्यान से, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्लैक रेड डाई रिजल्ट लेस देन 4, मतलब लाल वाले पर जो आएगा वह 4 से छोटा, तो 4 से छोटा क्या आएगा 3 2 1। तो जब लाल वाले पे 3 हो, लाल वाले पे कितना हो 3, तो काले वाले पे तो कुछ भी हो सकता है। ये क्या होगा 1 3, फिर क्या होगा 2 3, फिर 3 3, फिर क्या 4 3, फिर क्या 5 3, फिर क्या 6 3। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 होगा, क्योंकि लाल वाले पे 4 से छोटा, तो 4 से छोटा का 3 केस है, 3 भी 2 भी और 1 भी, तो 1 1 भी होगा। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे 2 2, फिर कितना 3 2, फिर 4 2, 5 2, फिर कितना 6, फिर यहाँ 1 1 है तो 2 1, फिर कितना 3 1, 4 1, 5 1, और फिर कितना 6 1। इस तरह से इसकी संख्या 18 हो गया। इसकी संख्या कितना 18। तो इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ये कितना होगा 18/36। तो फिर हमको ये ई हो गया और एफ हो गया। हमको निकालना है पहले ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखिए ध्यान से, दोनों में क्या क्या कॉमन है। देखिए 4 4, तो इसमें तो 4 4 होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में वाला जो अंक है वह 4 से छोटा ही है, तो ये वाला 1 हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, मतलब 6 2 1 होगा, और दूसरा कौन सा 5 3। तो इसकी प्रायिकता हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2/36। और फिर ई बाय एफ अगर हमको निकालना है तो 2/36 बटे पी एफ 18/36, यानी 2/18 अर्थात कितना 1/9। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्या क्या दिया गया है, ई एफ और जी, 3 घटना दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या क्या यहाँ दे दिया ई बाय एफ और एफ बाई। तो ई की प्रायिकता एक पासे को अगर हम फेंकेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 और कितना 6। इसका मतलब NS का मान कितना होगा 6। ये हो गया। E बाय एफ है तो यहाँ फॉर्मूला के लिए E इंटरसेक्शन एफ का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम E इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। तो E और F में दोनों में क्या कॉमन, E और F में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। ये क्या आएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम इसका निकालेंगे E इंटरसेक्शन एफ का तो कितना 1/6।
और ई की प्रायिकता कितनी होगी? 3 है तो 3/6। एफ की प्रायिकता कितनी होगी? 2 है तो 2/6। कोई दिक्कत है? 3 एलिमेंट है तो 3/6, 2 एलिमेंट है तो 2/6। हमको निकालना है पहले कौन सा? E/F। फॉर्मूला PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इसका मान है 1/6, PF का मान है 2/6। आंसर कितना? 1/2। इसी प्रकार PF/E निकालेंगे तो F/E के लिए क्या होगा? E इंटरसेक्शन F बटे नीचे में लिखाएगा PE। ऊपर का तो मान 1/6, PE का मान है 3/6, यानी कितना? 1/3। तो पहला ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसी तरह से E/G, G/E। तो इसके लिए हमको E इंटरसेक्शन G निकालना होगा। E और G में क्या क्या कॉमन है? 3 और 5। 3 और 5 तो प्रोबेबिलिटी इसका निकलेगा 2/6। फिर यहाँ ये जब निकल ही गया तो निकालना है हमको E/G। इंटरसेक्शन का मान 2/6 और यहाँ G है तो नीचे G वाला लिखाएगा तो PG का मान कितना होगा? 4/6। यहाँ लिख देंगे कितना? 4/6, यानी कितना? 2/4, 1/2। फिर PG/E तो यहाँ कितना? 2/6 बटे PE। E का मान तो है ही 3/6, इसलिए इसका कितना हो गया? 2/3। अब अगला यहाँ क्या लिखा हुआ है? अगला फिर यहाँ लिखा हुआ फिर क्या? E यूनियन F बटे G। तो पहले हमको E यूनियन F निकालना होगा। E यूनियन F में क्या क्या चीज आएगा? E और F को जब हम मिलाएंगे 1, 2, 3 और कितना? 5, ये 4 एलिमेंट आएगा। पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे? E यूनियन F। E और F का जब हम यूनियन करेंगे तो 1, 2, 3 और कितना? 5। तो इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे E यूनियन F का तो कितना होगा? 4/6। फिर हमको निकालना है ये वाला। इसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना होगा E यूनियन F इंटरसेक्शन G। हम निकालेंगे पहले E यूनियन F इंटरसेक्शन G। मतलब इसमें और G में क्या क्या कॉमन है? इसमें और G में क्या कॉमन है? ये वाला। और जो G है इसमें क्या क्या कॉमन है? 2, 3 और 5। 2, 3 और कितना? 5। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? E यूनियन F इंटरसेक्शन G कितना? 3/6। हमको चाहिए PE यूनियन F बटे G, इसकी प्रायिकता। तो यहाँ लिखेंगे PE यूनियन F इंटरसेक्शन G बटे PG। इसका मान निकल चुका है 3/6। PG का मान 4/6, मतलब 3/6। ठीक इसी प्रकार यहाँ E इंटरसेक्शन F है तो पहले हम निकालेंगे E इंटरसेक्शन F। E और F का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल 3 होगा। E और F का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो 3 होगा। फिर यहाँ निकालेंगे E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। मतलब इसमें और G में क्या कॉमन है? तो केवल 3 ही कॉमन है। ये हो गया। इसकी प्रायिकता यदि निकालें E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G तो 1/6। फिर E इंटरसेक्शन F बटे G, ये क्या होगा? PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बटे PG। इसका मान 1/6, PG का मान 4/6। आंसर 1/4। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। मतलब किसी परिवार के पास 2 बच्चे हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस क्या होगा बोलो? 2 बच्चा है तो लड़का या लड़की, मतलब BB, GG, BG, GB। ये ना हो सकता है? सैंपल स्पेस तो यही चाहता है। B स्टैंड्स फॉर बॉय एंड G स्टैंड्स फॉर गर्ल। मतलब B क्या होगा? बॉय होगा। पहला जो इधर पहले लिखा हुआ है वो बड़ा है, इधर वाला छोटा है। तो पहला यहाँ बड़ा बॉय है, छोटा भी क्या है? बॉय है।
यहाँ दोनों गर्ल ही है, पहला बड़ा लड़का है, लड़की क्या है, छोटी है, और फिर यहाँ बड़ी लड़की है, लड़का छोटा है, ऐसा है। तो सैंपल स्पेस कितना होगा, 4। तो NS का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब कहता है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर गर्ल्स, मतलब एक जहां पर लिखा व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये वाला हो जाएगा कौन सा, E, और ये द यंगेस्ट इज गर्ल, ये क्या हो जाएगा, F। तो हम इसको अगर E एज्यूम करते हैं तो E क्या होगा, बोलो क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर गर्ल्स, मतलब दोनों क्या होगा, लड़की होगा, बोथ आर गर्ल्स, दोनों लड़की, बोथ आर गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, दोनों लड़की। यंगेस्ट इज गर्ल, इसका मतलब छोटी जो होगी वह क्या होगी, लड़की होगी। छोटी क्या होगी, यंगेस्ट का मतलब छोटी, छोटी क्या होगी, लड़की होगी। तो EGG है तो PE इसका क्या होगा, 1/4। P क्या होगा, F अब लिखना है। F क्या कह रहा है, यंगेस्ट गर्ल, बड़ी वाली लड़की हो, तो बड़ी वाली लड़की के लिए 2 केस, GG भी और GB भी। यहाँ भी बड़ी लड़की है, यहाँ भी बड़ी लड़की है, तो यहाँ क्या होगा, PF का मान कितना, अच्छा छोटी लड़की है, हाँ जब छोटी लड़की है तो यहाँ क्या लिखाएगा, BG, और दूसरा कौन सा, GG, ये होगा। तो ये इसकी संख्या कितनी, 2 होगी, तो 2/4। अब दोनों में कॉमन क्या होगा, क्या होगा कॉमन, GG। इसका मतलब क्या, इसकी संख्या प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना निकलेगा, 1/, कितना, 4। हमको चाहिए PE बटे कितना, F, इसको क्या 1/4, अब बटे कितना, 2/4, यानी कितना, फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा वाले में ये तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर तो E यही लिखाएगा, E क्या लिखाएगा, द बोथ आर गर्ल्स, दैट मींस E क्या लिखाएगा, GG। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E तो यही होगा 1/4, और यहाँ G तो वहाँ मान चुके हैं, यहाँ G ना मान के यहाँ कुछ दूसरा मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल H मान लेते हैं। H एक घटना है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। अब समझिए एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक लड़की हो, कम से कम एक लड़की हो सकता है दोनों लड़की हो, तो क्या क्या होगा, GB, BG, GG। इसका मतलब H है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H कितना हो जाएगा, 3/4। फिर निकालेंगे E इंटरसेक्शन H, दोनों में कॉमन तो केवल GG होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H कितना होगा, 1/4। जब ये निकल गया, हमको निकालना है E/H, तो यहाँ 1/4 बटे कितना, 3/4, ये कितना, 1/4। ठीक है, फिर लिखा हुआ है क्या, देखो ये इंस्ट्रक्टर है जो क्वेश्चन बैंक, कोई इंस्ट्रक्टर है जिसके पास क्या है, क्वेश्चन बैंक कंटेनिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। फिर लिखा हुआ है 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, 300 कैसा क्वेश्चन है, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 200 कैसा है, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये दिया गया। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, कितना हो गया, 1400। 5 4 9 2 11 3 1400 हो गया। कोई दिक्कत है, ये हो गया टोटल क्वेश्चन। अब कहता है इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन को अचानक इससे चुना जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यही सबसे बड़ा बात होता है यहाँ पर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या होगा प्रायिकता, that will an easy question, क्या प्रायिकता होगी कि वह कैसा क्वेश्चन होगा, इजी क्वेश्चन, given that it is MCQ question, given that it is MCQ question।
समझिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक इंस्ट्रक्टर के पास क्या है, एक क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 500 इजी एमसीक्यू क्वेश्चन है और 400 डिफिकल्ट क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यू मतलब समझते हैं मोर देन करेक्ट आंसर, ठीक है, मतलब मोर देन करेक्ट एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू का मतलब क्या होता है, एम का मल्टीपल, सी चॉइस की, क्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल एन इजी क्वेश्चन, क्या होगा प्रायिकता इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ई बाय एम पूछ रहा है निकालने को, समझ में आ गया क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो अब यहाँ देखो, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एम होगा। अब हमको ई इंटरसेक्शन एम निकालना है, तो सबसे पहले ई क्या है, ई स्टैंड्स फॉर, ई क्या है, इजी क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन कितना है, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन बोलो कितना है, 300 नहीं है, कितना है, 300 इजी है, ये भी तो इजी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन कितना हो गया, 300 प्लस कितना, 500, बोले तो कितना, 800। तो इजी क्वेश्चन की प्रायिकता क्या होगी, 800 बटे कितना, 1400, बोले तो 8/14। समझ में आ गया। एम क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टोटल 900। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 900 बटे कितना, 1400, मतलब ये कितना, 9/14। अब हम क्या करते हैं, ई इंटरसेक्शन एम, ये बताओ कितना होगा। ई इंटरसेक्शन एम का मीनिंग क्या हुआ, ई का मतलब इजी, एम का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा क्वेश्चन जो दोनों में है, इजी भी होना चाहिए और एमसीक्यू भी होना चाहिए। वो कितना है बोलो तो, इजी भी होना चाहिए, मल्टीपल भी होना चाहिए। इजी पहले देखो, इजी तो क्वेश्चन 300 इजी है, इधर 500 इजी है, इजी भी अब मल्टीपल चॉइस, यही ना इजी एमसीक्यू है। तो ये कितना है टोटल, 500। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 500। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 500 बटे कितना, 1400, यानी कितना, 5/14। हमको निकालना तो यही था ना, तो सबका मान इसमें पुट कर दो। इसका मान कितना, 5/14 बटे पीएम, पीएम का मान कितना, 9/14, आंसर कितना, 5/9। तब लिखो अगला क्वेश्चन है गिवन दैट, अगला क्वेश्चन है गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। गिवन दैट, ये बाद वाला चीज पहले लिख दिया है। गिवन दैट टू नंबर्स थ्रोइंग अ डाइस आर डिफरेंट, मतलब डाई को जब फेंका जाता है, गिवन दैट ये पहले लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी जहां लिखा रहता है वो तो ई बन जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4, द सम इज 4, यही कर रहा है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। मतलब क्या, ये वाला जो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये आपका ई बन जाएगा, गिवन दैट वाला क्या बन जाएगा। तो जब दो डाई को फेंकेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 36। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया कितना, 36। अब कहता है ई जो घटना है वो कैसा है, सम कितना होना चाहिए, 4। सम कितना होना चाहिए, 4। 4 के लिए क्या क्या ऑप्शन है, 1 3, 3 1, 2 2, इसके अलावा भी कुछ हो नहीं ना होगा। 4 कब आएगा, इतना सही ना, 4 0 तो होगा नहीं। तो ये हो गया एफ। एफ बोलो, कहता है टू नंबर थ्रोइंग डाई आर डिफरेंट, मतलब पहला अंक और दूसरा अंक दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो टोटल होता है 36, जिसमें से 6 गो समान होता है। कौन कौन सा, 1 1 2 2। तो इसमें बचेगा क्या गो,
30 गो बचेगा ना, इसमें क्या बचेगा 30 गो, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 30/36। अब E बाय एफ हमको निकालना है, तो हमको सबसे पहले E इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा। E इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, दोनों में कॉमन, देखो इसमें 30 गो है, इसमें 3 गो है, लेकिन कॉमन कौन कौन सा पता चल गया होगा, यही दोनों। क्यों, दो तो इसमें है नहीं, क्योंकि ये अलग अलग नंबर है, तो ये हो गया क्या गो 2 गो, ये क्या गो हो गया 2 गो, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/36। अब हमको निकालना है E/F, इसका मान 2/36, F का मान 30/36, यानी कितना 1/14 कंप्लीट हो गया। इसके बाद 15 नंबर, 15 भी बताएंगे, इसके पहले 16 छोटा छोटा क्वेश्चन है। 16 PA का मान दे दिया है 1/2, PB का मान दे दिया है कितना 0, आपको बोला जा रहा है A/B निकालने के लिए। तो सबसे पहले A/B का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटरसेक्शन B/PB। अब देखिए जब ये नीचे 0 हो गया तो इसका मान क्या होता है अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरिभाषित। 17 नंबर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, PA/B बराबर है किसके PB/A के, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा A इंटरसेक्शन B/PB, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या A इंटरसेक्शन B/PA। ऊपर पे दोनों सेम है, इसलिए लिख सकते हैं हम क्या PA बराबर कितना PB, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा D नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन एक बचा है केवल 15, लिख लीजिए इसको 14 नंबर। देखो 14 नंबर में कहा जा रहा है कि गिवन दैट, जो गिवन दैट वाला होता है वो बाद वाला बनता है EF बनता है, तो गिवन दैट 2 नंबर आर डिफरेंट, डिफरेंट जब होगा तो डिफरेंट में क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा 1 3 2 3 3 3 इस तरह का चीज बनेगा, किसको छोड़ के 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को छोड़ के, टोटल होता है 36, 36 में ये 6 खत्म हो गया, तो बचा कितना 30। और इधर क्या द नंबर इज 4, सम इज 4, 4 जोड़ कब होगा जब 1 3 3 1 2 2 होगा, दोनों में कॉमन क्या होगा यही दोनों, ये तो होगा नहीं इसमें, इसलिए ये 2/36, फिर ये टोटे पर। लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को फेंका जाता है, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है 3 या 3 का गुणज यदि आता है तो थ्रो द डाई अगेन, तब फिर से डाई को फेंका जाता है। समझ में आ गया क्या, 3 या 3 का जब गुणज आता है तो फिर से डाई को फेंका जाता है। 3 का गुणज क्या होगा 3 या 6, तो फिर से डाई को फेंकेंगे क्या होगा 3 1 3 2, फिर कितना 3 3 3 4 3 5 3 6, और हो सकता है ये भी हो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इफ एनी अदर नंबर कम्स, कहता यदि 3 या 3 का गुणज के अलावा कुछ होता है तो थ्रो द कोइन, इफ एनी अदर नंबर कम टॉस ए कोइन, मतलब कहता है कि यदि 3 6 को छोड़ के कोई दूसरा नंबर आता है तो एक सिक्का को उछला जाता है, तो क्या होगा मान लेते हैं 1 आएगा तो क्या करेंगे सिक्का उछालेंगे, तो सिक्का पे क्या आएगा हेड आ सकता है, या 1 के साथ टेल आ सकता है, 2 भी आ सकता है तो 2 के साथ भी हेड और 2 के साथ भी कितना टेल, फिर 3 तो ऊपर में आ चुका है, फिर 4 के साथ क्या होगा हेड, 4 के साथ कितना टेल, फिर 5 के साथ हेड और 5 के साथ कितना टेल, तो यही हो गया टोटल सैंपल स्पेस। तो कितना होगा 6 दूना 12, 6 18 2 20, तो NS का मान कितना निकल गया। क्वेश्चन बोला गया कि एक पासा को फेंका जाता है, बोलो यस सर, एक पासा को फेंका जाता है, तो जब पासा को फेंकेंगे क्या कहता है यदि 3 या 3 का गुणज आता है, 3 या 3 का गुणज, 3 का गुणज मतलब क्या 3 या 6, यदि 3 या 3 का गुणज आता है तो फिर से पासा को उछाला जाता है, तो 3 या 3 का गुणज 3 आया या 6 आया तो फिर से पासा को फेंकेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। कहता इफ एनी अदर नंबर कम्स, मतलब
3 या 3 को गुणज को छोड़ के यदि कोई दूसरा नंबर आता है, कोई दूसरा नंबर कौन सा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 तो आ चुका, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। यदि ये सब नंबर आता है तो एक सिक्का को उछाला जाता है। तो सिक्का को उछालन क्या होगा, हेड या टेल, फिर हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन गया, 20। अब कहता है इसमें फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कोएन सोज टेल, द कोएन सोज टेल। मतलब क्या हुआ इसका, ये एक घटना है जब सिक्का क्या शो करता है, टेल शो करता है। क्या शो करता है जब सिक्का टेल, तो बताइए यहाँ से ई में क्या क्या होगा। जब सिक्का टेल शो करता है 1T, ये होगा 2T, 4T, 5T, यही ना। जब सिक्का टेल शो करता है तो इसकी यदि हम प्रायिकता निकालें तो यह कितना होगा, 4/20 होगा, 4/20। फिर एफ निकालना है। एफ में लिखा हुआ है फाइंड द कोएन सोज टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई सोज 3, एटलीस्ट वन डाई सोज 3। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक डाई क्या शो करेगा, 3 शो करेगा। कम से कम एक डाई 3 शो करेगा तो क्या क्या होगा, देख के बताओ। कम से कम ये वाला तो पूरा होगा, फिर ये वाला भी होगा और कोई होगा। कम से कम एक डाई क्या शो करेगा, 3 शो करेगा। तो इसमें एफ में क्या क्या लिखाएगा बोलो, 3 1, इस तरह से लेके 3 6 और एगो 6 3 भी। तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो गई, 7। तो इसकी प्रायिकता निकाले तो कितनी होगी, 7 कितना 20। अब हमको निकालना है ई बाय एफ। क्या निकालना है, ई बाय एफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन एफ। अब बोलो इसमें और इसमें कॉमन, देखो कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन है। बोले तो 0 या 5। जब 5 0 तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, 0। तो इस फॉर्मूला में यदि हम रखेंगे E/F का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ऊपर में जब 0 तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0। समझ में आ गया। तो यहाँ इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 15। ठीक है। क्या ये क्या लिखा हुआ, एटलीस्ट वन डाई सोज 3, कम से कम एक डाई क्या शो करेगा, 3 शो करेगा। तो एक डाई शो देखो 1 2 3 4 5 6 ये होगा, फिर एगो ये वाला भी हो जाएगा, हो गया। तो इस तरह से आपका ये 13.1 खत्म हो गया। तो फिर अगले वीडियो में शुरू करेंगे कौन सा, 13.1 हो गया तो फिर 13.2 होगा। लिख लीजिए इसको। द एंड। आज का क्लास इतना ही।